ओम जय श्री कृष्ण। जय जय कर्म ज्ञान। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत विलक्षण एक जादू समान विज्ञान जिसको जितना भी समझो उतना कम, और जितना समझते जाते हो उतना आप खिलते जाते हो, महकते जाते हो, चहकते जाते हो। आपके जीवन में ऐसा लगता है कि हर लम्हा शांति, संतुष्टि और आनंद से युक्त है। जीवन सिर्फ ईश्वर का एक उपहार है जहाँ हम सुबह से शाम तक सिर्फ मौज लेते हैं, आनंद करते, और हमारे कार्य भी हमारे लिए प्रेशर नहीं, प्लेजर बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं कार्यों को करने के लिए आए। जब हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का स्वरूप इतना सुंदर होता है, इतना अद्भुत होता है कि हमें देखकर हजारों लोगों के जीवन में जीवंतता आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जीवन में हम उस सिद्धांत को जान जाते हैं कि सफलता का चमत्कारिक रहस्य क्या है। हम ये चीज़ को समझ जाते हैं कि परिस्थितियां हमारे मन के मुताबिक नहीं बल्कि जैसे हमने कर्म किए उस मुताबिक बनती। इसलिए अच्छी प्रकार से इस कर्म ज्ञान को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और संतुष्टि और शांति से युक्त बनाएं। तो आज का विषय बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। यानी अगर ये कहें कि इनिशियल लेवल के लिए पूरे कर्म ज्ञान के सागर में अगर कोई विशेष मोती है या कोई एक चीज़ है जो समझने वाली है तो यही कि फल पर अधिकार क्यों नहीं। और अगर जिस दिन ये समझ में आया ना, बस एकदम से हम इलेटेड हो जाते, एकदम से हमें स्वीकार भाव आ जाता है और कार्य करने का प्रचंड जोश आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए अगर, और उसमें से भी खाली पहले 2 खंड ही लिए हैं, तीसरे चौथे खंड तो एडवांस आगे लेवल के लिए या सुपर एडवांस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट। इनिशियल लेवल के लिए खाली ये पूरे साल में अगर आप ये श्लोक समझ गए तो अगले साल से आपका जीवन इतना सुंदर होगा, इतना अद्भुत होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं करते। समझने का मतलब होता है जब बारंबार अभ्यास करते हैं। तो मैं आ गया, ये तो थ्योरेटिकल, तो मैं आ गया, ये तो खाली एक किताबी ज्ञान। लेकिन तुमने क्या आचरण में उतार लिया? तुम क्या उसी अनुसार चलने लगे? तुम क्या उसी अनुसार वर्तन करने लगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब हम इस चीज को, जब वर्तन चालू हो जाता है तब समझो कि बदलाव चालू हो जाता है। आचरण तो वो कब आएगा? जब तुम बारंबार अभ्यास करो। अभी तुम ड्राइविंग करते हो, ड्राइविंग करते समय जिसको ड्राइविंग आती है उसको सोचना थोड़ा पड़ता है कि गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, इंडिकेटर कहाँ है, वाइपर कहाँ है। जो भी कुछ जैसे ही होगा आपके सब चलते चलते काम होते जाते हैं। एक हमारी लोकल मेमोरी बन जाती है। जैसे वैसी परिस्थितियां आई जब हम बारंबार अभ्यास करते हैं तो वो अपने आप एक लोकल मेमोरी बन जाती है हमारी। चले, ये तो आना ही है, अपने अनुसार नहीं होना है, लोग हमारे अनुसार वर्तन नहीं करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहाँ पे जब बताते तो साइंटिफिक वे में बताते भाई क्यों। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। एक बचपन से सुनते रहोगे, हर जगह लगा रहता होगा, लेकिन समझ में कितनों को आया होगा? जितनों को समझ में आया उसका जीवन अपने आप में निखर ही नहीं जाता। उसका जीवन तो हर रूप में फ्लरिश करने लगता है, हर रूप में बहने लगता है, हर रूप में मुस्कुराने लगता है, हर रूप में परमानंद को प्राप्त। आनंद की कोई लिमिट नहीं ऐसा।
तो खास इंपॉर्टेंट पहले चीज है कि कर्म पर हमारा अधिकार है। देखो कितनी बड़ी बात कही है। अधिकार का मतलब तुम मालिक हो, तुमको यहाँ पे दास नहीं हो ईश्वर के, तुम मालिक हो कर्म अपने कर्मों के। यानी सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे दिया कि तुम अपने कर्मों के मालिक हो, तुम जैसे चाहो वैसे कर्म करो। ईश्वर भी कुछ नहीं कहेंगे, जैसे चाहो करो। अधिकार दे दिया आपको। संविधान में कितने सारे आपको अधिकार मिले हुए हैं। अधिकारों की मांग हमेशा करते रहते हो। कर्तव्यों का तो पालन जो करता है वो अपने आप खिलता है। और है उल्टा, ईश्वरीय विधान में और वास्तव में तुम अगर अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करो, और अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी प्रकार से करे, तो हर व्यक्ति को उसके अधिकार स्वतः मिल जाते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं किसी के अधिकारों में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। बेटा होने के नाते अगर अपने आप कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे तो माँ बाप के अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हो। अपने आप सोचो, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां संभालते हुए अगर आप अपने परिवार का पूरा कर्तव्यों का परिवार के प्रति पालन नहीं कर रहे, तो जो आपके साथ रहते हैं उनके अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, नहीं दे रहे हो उनको उनके अधिकार। कितना बड़ा और कितना सुंदर चीज और कितनी बृहद चीज बताइए। हर जगह कहा गया कि फल कर्म के अनुसार है, हर जगह बताया गया है कर्म के अनुसार फल है, कर्म के अनुसार फल है, या फल कर्म के अनुसार। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, परिणाम के लिए नहीं। परिणाम तो प्रयास के मुताबिक मिलना है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज समझने की कोशिश करो कि जब हर चीज कर्म के अनुसार फल है, कर्म के अनुसार फल है, तो यहां ईश्वर ने क्यों नहीं कहा कि कर्म के अनुसार फल है? वो क्यों कह रहे हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं? ये ट्विस्ट तुम्हें समझना है। जैसे गुगली बॉल होती है ना, जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, वो एक ही एक्शन से ऑफ में भी जाती है और एक ही एक्शन से सीधी भी रह जाती है और कभी लेग में भी चली जाती है। गुगली मालूम ही नहीं पड़ा। अभी गूगल है, वो आप जहां जाना चाहते हो वो आपको ले जाता है, लेकिन आपको कहां जाना चाहिए ये गूगल को पता नहीं है। ये सिर्फ कर्म ज्ञान को पता है आपको जाना कहां चाहिए। गूगल आपको वहीं ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन ये ज्ञान आपको वहां ले जा सकता है जहां आपको जाना चाहिए। तो सोचिए, गूगल से बड़ा है और यहां भगवान की गूगली है ये। अब इस गूगली को जो पढ़ पाए, समझ पाए, वो गूगल से ऊपर निकल गया। ईश्वर की गूगली को समझ पाओ तो तहलका मचा दोगे आप प्रेस में, तूफान मचा दोगे खेलों में, छा जाओगे सितारों की तरह। आज तो बहुत खास दिन, अक्षय तृतीया, उसकी भी शुभकामनाएं। बेसिकली आज का दिन बहुत शुभ है और अच्छे शुभ दिन पे ये लेक्चर। आज के दिन ही परशुराम जी का जन्म हुआ, आज के दिन ही सतयुग से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, आज ही के दिन भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए। बहुत सारे हैं आज के दिन की विशेषता, और आज के दिन ये लेक्चर है। ये आगे आने वाले युगों में याद किया जाएगा कि अक्षय तृतीया के दिन फल पर अधिकार क्यों नहीं है, इसका लेक्चर दिया गया था, जो विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। जब कोई चीज़ उस समय हो रही थी तो उस समय पता नहीं चलती, और आप लोग जो भी आज हो सब साक्षी बनोगे उसके, कि आज के अक्षय तृतीया के दिन फल पर अधिकार इन लोगों ने समझा और उनके नाम दर्ज हो गए, लॉक। और क्या, अब देखो वैसे धीमही नहीं आती है, लेकिन आज अक्षय तृतीया, उसी का जन्मदिन है आज, तो आई, कितना अच्छा बात है।
हमारे जय भगवान जी, उनके बेटे का आज जन्मदिन है, तो आज उन्होंने अपनी लाइफ मेंबरशिप भी ली। आज कई लोगों ने लाइफ मेंबरशिप भी ली। अभी 2 तो यहाँ बैठे हैं, उनको बाद में बुलाएंगे। शुभ दिन अपने आप में एक मिरेकल क्रिएट करता है उसके। और जब ये लेक्चर ऐसा कोई प्लान करके नहीं रखा था कि ये अक्षय तृतीया है इसलिए लेक्चर रखना है, या जिन लोगों का पहले से प्लान था उनको ऐसा नहीं था, लेकिन ये अपने आप चांस की बात हुई कि संडे को ही अक्षय तृतीया पड़ी और संडे को ही लेक्चर रहता। लेक्चर में था कि फल पर अधिकार नहीं, अब उसका कॉलम आ रहा था। पिछली बार क्वेश्चन आंसर्स लिए गए थे, बीच में जो है अब जो बेसिक था वो निपटने के बाद पहला जो कठिन जो सिलेबस में इनिशियल में आता है वो यही है। अब तुम इसको समझ कैसे पाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। कर्म के तो चीज़ें बता दी, तो कर्म पर अधिकार है, इसका मतलब तुम्हें कर्म के सारे प्रकार पहले बता दिए शुरू के जनवरी फरवरी में। इसका मतलब तुम कर्म के टाइप तो जान गए। यहाँ पर जो पहली ट्विस्ट है, फिर जितना समझ में आएगा उस हिसाब से, और आज से नया वहाँ पे माइक भी रखा है, आप लोग देख रहे होंगे कि किसी को कोई सवाल इस लेक्चर के दौरान समझ में नहीं आए, या किसी को कोई आज तक में जो समझ में नहीं आया और ट्राई करे तो वो पूछ भी सकता है लेक्चर के बाद। इसलिए आज से एक ये नया चीज़ और शुरू किया है। लास्ट टाइम उसका रिस्पॉन्स देखा था, अच्छा था। क्वेश्चन आंसर्स के बाद लोगों ने पूछे थे और उससे क्लियर किए थे, तो आज से ये और चीज़ शुरू करी है। नहीं तो आप लोग ध्यान से सुने, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो साथ में तुरंत नोट डाउन कर लें अपने पास आपके पास मोबाइल में भी नोट डाउन कर सकते हैं। पैड पेन चाहिए होगा किसी को तो अगली बार से पैड पेन भी दे दिया करेंगे, तो अगली बार से पैड पेन का ध्यान रखना, यहाँ पे रख दिया करें, जिसको पैड पेन लेना होगा वो ले लेगा। अब देखो, पहले कर्म पर अधिकार है उसकी बात नहीं बता रहे हम, पहले जो चर्चा मेन कर रहे हैं ना, कर्म पर अधिकार है उसमें तुम्हें स्वतंत्रता, तुम जैसे चाहो कर्म करो। लेकिन देखिए दूसरी चीज़ ईश्वर ने बदल दी है कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल में स्वतंत्र नहीं हो। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये भी समझो भाई, ट्विस्ट वाला जो गूगली है वो तो भी बाद में समझाएंगे। अभी ऐसे समझो ना, सीधी सी बात, पुलिस वाले को बंदूक दे दी गई, रिवॉल्वर दे दी गई, और उसको अब ये नहीं बताया गया तुम्हें इससे किस पे वार करना है। ये बताया गया कि जो भी संविधान के विरुद्ध चले, देश के विरुद्ध चले, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो, और जहां तुम्हें इसकी जरूरत राग द्वेष के बिना लगे वहां इसका उपयोग करना। कुछ बताया नहीं किस पे उपयोग करना है। अब तुम अगर बंदूक या गोली या रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी आपराधिक लगी, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी, तुमने उसको मार दिया, बोले साहब भाग रहा था ये, तो पहली बात तो प्रूफ नहीं कर पाओगे तो तुमको यहीं पर नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे, सजा भी होगी। दूसरा, कर्म का नियम तो देख ही रहा है। यहाँ बताने का मतलब ये कि जिस तरह से रिवॉल्वर तुम्हारे पास है, तुम्हें उसका कहाँ उपयोग करना है पूरी स्वतंत्रता मिली है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ भी तुम्हारी सीमाएं बांध दी गई कि तुम किसी पे भी नहीं चला सकते। ऐसे ही कर्म करने में तुम फुली स्वतंत्र हो, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो। देखिए दोनों चीजों में बहुत अंतर है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। उसकी व्याख्या तो जब करेंगे, लेकिन अभी जो मेन बात है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा। लेकिन यहाँ पर योगेश्वर कृष्ण ने ये कहा क्यों नहीं, ये क्यों कह रहे हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ अंदर से समझ वाली, जो याद नहीं करना है, ये तुम्हारे समझ में आएगी ना तो आउटपुट में क्रिएट होगी, नहीं तो आउटपुट में क्रिएट नहीं होगी। तुम आउटपुट क्यों नहीं ला पाते कि तुम उसको बारंबार समझ के उसका अभ्यास करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरा, जो एक चीज़ बार बार बताते हैं कि तुम्हारे गुण तुमसे कई बार काम करवा लेते हैं, तो तुम गुणों को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते। एक चीज़ का बारंबार जिक्र करते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठित अकर्म कृत कारते ही अवशा।
कर्म सर्वदा प्रकृतिजय गुण है। यानी आपसे जबरदस्ती भी कर्म करवा लेंगे, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल? गुण आपके। तो गुण को बदलने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों? वो जो अपने आप गुणों के अनुसार कर्म हुआ और कहां पर आपने प्लान करके किया, इन दोनों में थोड़ा ही भेद है। जहां पे प्लान करके किया वहां बंधन बन गया अपने आप ऑटोमेटिकली। ये सब चीज अपने आप प्रिंट होती जा रही है तुम्हारी सीडी में। तुम जो करते जाओ सब प्रिंट होता जाता है। फिर तुम पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करने जब नया शरीर लेने निकलते हो तो पहले तुम्हारी वो सीडी चेक होती है। अब क्या क्या करके आए हो वो सीडी में लगा दिया गया। ओहो, पूरे जन्म में तुमने 10 करोड़ पाप कर्म किए और पुण्य तो खाली 10,000। सोचो। और पहले के भी तुम्हारे जो खाते में थे, जो जुड़े, वो भी पाप का ही। तो अगले जन्म में तो झुग्गी झोपड़ी में ही जन्म मिलने वाला है। जिंदगी भर रो रो के काटने वाले हो, एक भी चीज सही नहीं होने लगी क्योंकि सब पाप कर्म करके आए। अलग से ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं और ना अलग से ईश्वर किसी को कुछ देते हैं दान स्वरूप। ईश्वर के लिए जो करता है उसको देते हैं, मतलब इस सृष्टि के लिए। ईश्वर के लिए करने का मतलब सृष्टि के लिए। उसके योगक्षेम को भी बहन करेंगे, उसको अनंत गुना फल भी देंगे, उसके लिए हर समय तैयार रहेंगे, उसको हाथों पे उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम ईश्वर की गोद में बैठना चाहते हो या सोफे की गोद में। तुम ईश्वर के मन में जगह बनाना चाहते हो या मून पर जगह बनाना चाहते हो। अबे आजकल तो लोग मून पर जगह खरीदना शुरू कर दिए हैं। हनीमून बनाने की प्लानिंग वहां पे चल रही है, लेकिन खुद शून्य मून में। मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, लेकिन खुद जीवन में मंगल नहीं है। उससे कुछ फायदा है क्या? अपने आप सोचो ना, आपके पास अरबों डॉलर हो, अरबों रुपया हो, भूख न लग रही हो तो क्या मतलब का? आपके अंदर शांति नहीं हो, संतुष्टि नहीं, तो क्या हजारों लोग चारों तरफ आपके भीड़ लगाएं, कोई मतलब क्या है? और आपके अंदर शांति संतुष्टि हो, भले एक आदमी ना हो तो फर्स्ट क्लास मस्त मस्त। कौन है? ईश्वर 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 ईश्वर। तुम किसी को साथ लेके आए थे क्या? अकेले आए थे? कोई साथ आया था? कब गया तुम्हारे? कौन? वो साथ थोड़ा ना है तुम्हारे, तुम तो अकेले पैदा हुई थी ना। हाँ, नहीं मालूम? पैदा हम अकेले ही होते हैं, कोई हमारे साथ नहीं आता बेटा। हाँ, और जब हम जाते हैं तो भी हम अकेले ही जाते हैं। तुम अच्छे से समझ रही, इसलिए तुमसे पूछ रहे। हाँ, वो छोटी सी है, लेकिन अब देखो कितने अच्छे से, मतलब तुरंत बोल भी रही अटेंटिव होके। नहीं तो आधे भले जो भी बोला उसने, लेकिन आधे तो एकदम से अरे क्या पूछती है मुझसे। उसको जो समझ में उसने जवाब दिया, दिस इज ए बड़ी हाजिर जवाबी। अब इसी बोले नए काव्य ग्रंथ का तो निर्माण करोगी। हाँ, तुम्हारी कविताएं विश्व में प्रसिद्ध हो। जिंदगी को जिस दिन तुम समझ जाते हो ना, बस यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, फल पर अधिकार क्यों नहीं है, ये क्यों बोल रहे हैं। आप अपने आप दिमाग लाने की कोशिश करिए। जो लोग को सुना हुआ है वो भी, जिन लोगों का नहीं सुना हुआ है वो भी, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो भी, और जो कई बार सुन चुके हैं वो भी, कि क्या खास कारण है। अच्छा जी, खास कारण हमें ऐसा कोई कठिन कारण नहीं बताना था जो साधारण आदमी की समझ में ही नहीं आए, ये खास बात है। आपके पास ज्ञान जितना हो, लेकिन ज्ञान को किस तरह से परोसना है। तो एक झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी भी है ना, उसको भी आप समझाओ तो उसकी समझ में आ सके। एक अनपढ़ आदमी है जो कुछ पता नहीं है, पहली बार आपकी बात सुन रहा है, उसको भी समझ में आ सके, तब आप ज्ञानी कहलाते हो। और तुम अपनी बात को अच्छे से बोल जाओ, उसको कुछ समझ पड़ी या नहीं पड़ी, उसके लिए आप जो बोले वो जैसे नहीं होता, बंद ढक्कन के ऊपर बर्तन जो है उसका पात्र बंद है, उसके ऊपर से सारा पानी
ड्रम भर के आपने डाल दिया, अंदर एक बूंद नहीं गया। सोचो अपने आप, ऐसी क्या चीज हम साधारण आदमी को समझा सकते हैं कि जो फल पर अधिकार क्यों नहीं? क्यों ऐसा कहा गया कि फल पर अधिकार नहीं हुआ? अदरवाइज तो सिंपल चीज है, बताया, हर जगह बताया जाए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। भगवान का मतलब है संविधान। गीत में कई बार जो शब्द लेते, तुम शब्द को मत पकड़े हो, लय बनाने के लिए लेते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा, संविधान सही फिट नहीं हो रहा। और संविधान समझेगा कौन? तुम लोग इतने दिनों के बाद आके यहाँ पे जगत नियंता का संविधान, विधि का विधान, उसके पहले तो खाली भगवान वही जानते थे, न विधि का विधान न जगत नियंता का संविधान, खाली भगवान, उन्हीं के साथ खेलते रहते थे। ये किधर मालूम था? उषा बहनों, तुम लोग आगे आ जाओ, वहां धूप में तब जाओगे। जाओ ले आओ ललित बहन को, कुर्सी बैठा दो, दो लोग मिलकर जाओ, धर्मचंद जी। तो जब तक इस चीज को सही से समझोगे नहीं, अब तुम्हारे दिमाग में इतने में कोई चीज आ रही है कि ये क्यों कहा गया फल पर अधिकार क्यों नहीं है, ये याद करने वाले, जो बताने वाले नहीं किया ऐसे बताएं। हम साधारण आदमी को कैसे समझा सकते? ये लेक्चर इसलिए कि हम साधारण आदमी को कैसे समझा सकते हैं। धीमा आज पहली बार सुन रही, उसकी समझ में आए, काव्या पहली बार सुन रही, उसकी समझ में आए, महेंद्र भाई तो ज्ञानी है, उनका तो बात ही अलग है। लेकिन जो पहली बार सुन रहा है उसकी समझ में आना चाहिए। ये दिव्या बहन पहली बार सुन रही है, इनको समझ में आना चाहिए। जो पहली बार सुन रहा हो उसको भी ये समझ में आ जाए और उसमें ये बिल्कुल अंदर तक उतर जाए, अरे यार क्या चमत्कारिक बात है। तो जो अभी क्यों इतने दिनों के बाद इसको रखा, फल पर अधिकार क्यों नहीं है, जो शुरू में क्यों नहीं रख लिया लेक्चर, वो क्यों? क्योंकि पहले बेसिक समझना जरूरी था। और बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हर बार बोलता हूं कि इनिशियल लेवल पर आपके पास प्रारब्ध और पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर इस संदर्भ में कि प्रारब्ध या भाग्य हमारे ही कर्म है, लेकिन हमने इस जन्म में नहीं किए, वो हमने इस जन्म के पहले के जन्मों में किए हैं और इस जन्म में हम उनको भोगने के लिए एक जीवन लेकर आए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जीवन। ये अलग अलग समय पर अलग अलग फल देते रहेंगे, लेकिन हर अलग अलग समय पर तुम अपना कोई ना कोई कर्म कर रहे होगे। तो तुम्हारे कर्म की जो गुणवत्ता है, तुम्हारे कर्म में जो एक जुनून, तुम्हारे कर्म में जो एक प्रचंड पुरुषार्थ, वो प्रारब्ध के कारण डिगना नहीं चाहिए। प्रारब्ध में बीच में अच्छा भी आता है, खराब भी आता है। जब अच्छा आता है तब तो तुम अपने को श्रेय दे देते हो। अक्सर किसी के साथ अच्छा हो तो ये नहीं कोई कहता भाई सबकी कृपा से आया, ईश्वर के आशीर्वाद से आया। तब तो अपने आप बोलोगे मैंने मेहनत करी थी। तो जब खराब आया तब हम ये नहीं कह रहे कि तुम उसमें मत बोलो, उसमें अगर बोल रहे हो मैंने मेहनत करी थी, यहाँ पे भी तो जब खराब आ रहा है तो भी तो बोलो कि मैंने नहीं करी थी, जैसा किया था वैसा आया है। तो दो जगह तुम्हारे दो रूप क्यों हो सकते हैं? तुम्हारे साथ अच्छा हो तो तुम जिम्मेदार हो, और तुम्हारे साथ खराब हो तो बाकी सब जिम्मेदार है।
तुम्हें छोड़ के बाकी सब जिम्मेदार हैं। भगवान तुम भी हो। हाँ, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो खुद अपने आप से पूछो कि एक ही जैसी चीज के लिए तुम दो कैसे बन सकते हो? दोगले कैसे हो सकते हो तुम? एक ही जैसा तो होगा ना। हम अगर अच्छे के लिए खुद जिम्मेदार हैं तो खराब के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं ना। तो खराब के लिए कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकता? भाग्य कुछ और नहीं, हमारे कर्म है। यहां पर भी फल पर अधिकार नहीं, इसमें भी यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली। जब तक तुम सिद्धांत को नहीं समझोगे ना, जो साइंटिफिक सिद्धांत, तब तक आगे नहीं बढ़ो। योग दर्शन, साधन पाद, क्लेश मूला कर्माशयो, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनिया, वहां तक भी कहा गया है। हमारे जो क्लेश हैं, यानी जिनके कारण हम कर्म करते हैं, उन क्लेश में मत जाओ नाम पे, वो हमारे कर्माशय या संचित कर्म का कारण बनते हैं। और उन्हीं संचित में से कर्म निकलकर, दृष्ट मतलब इस जन्म के और अदृष्ट मतलब भविष्य के जन्म के, हमारी वेदना के लिए या हमें जो कुछ मिल रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। यह भी योगेश्वर कृष्ण पतंजलि जी कह रहे हैं, और यही नियम है। ईश्वर का जो नियम है उसको तुम मान लोगे, समझ लोगे, तो तुम ऐसे जैसे हवा के साथ दौड़ रहे हो ना वैसे दौड़ोगे। हवा के फ्लो में दौड़ो ना, भाव के फ्लो में दौड़ो ना, वैसे दौड़ रहे हो। और जब तुम उस सृष्टि के नियम को समझते नहीं हो तो तुम अगेंस्ट चलते हो। सोचो अपने आप, कितना बड़ी बात है। जब आप चीज को समझ लेते हैं, और उसी साधन पाठ में अगले में कहा है, सती मूले तदीपाक जाति आयु होगा। मूल के विद्यमान रहने तक, यानी ये कर्माशय या संचित कर्म के विद्यमान रहने तक, उसमें से पक कर, यानी मेच्योर होकर फल आते रहेंगे देने के लिए। किस रूप में? हर जन्म में वो जाति, आयु और भोग के रूप में फल मिलेंगे। यानी कौन सा वर्ण आपका बनेगा? पता है ना, वर्ण बनता है अपने आप चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध कर्म लेकर आ रहे हो। आयुष कितनी होगी? तुम अपनी आयुष से 1 सेकंड ज्यादा नहीं जी सकते। तुम्हारी आयुष अगर 40 साल है तो तुम 40 साल से 1 सेकंड ज्यादा नहीं जी सकते। तुम्हारी आयुष अगर 80 साल है तो तुम उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। हाँ, अपनी लाइफ स्टाइल खराब करोगे। तुम सोचो हमारी तो 80, हम तो चाहे जैसे दारू पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, इधर उधर घूमे, कोई लाइफ स्टाइल है तो 40 में चले जाओगे। बोले साहब हमारी तो 80 थी, क्यों 40 में चले गए? तुम्हें 80 के लिए शरीर दिया था, लेकिन तुमने खराब कर दिया उसको 40 में। तो कहाँ से? जिस शरीर, तो आत्मा को, तुम्हारे पास तो आयुष बाकी है लेकिन शरीर के पास बाकी नहीं है। अब दूसरा लो शरीर। सीधा बात है। मतलब ये जो बुद्धि दी है और साथ में विवेक दिया है, दोनों अलग अलग है, बुद्धि और विवेक। विवेक जागृत होता है जब आप विज्ञान में कोश तक पहुंचते हैं अंदर, तब तक जागृत नहीं होता। कईयों का जागृत नहीं है। और बुद्धि तो यहाँ पे स्थूल रूप में ब्रेन दिया हुआ है, उसमें भरी है, जो भर लो उसमें मेमोरी। ये तो शरीर का, स्थूल शरीर का पार्ट है। यहाँ जो ब्रेन दिया है ना अपने आप, उसके कई सारे फ्रंटल कॉर्टेक्स, पैरेटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, कई सारे पार्ट्स हैं और भी, जिसका अलग अलग काम है। उसमें जितना चाहो भरते जाओ। जैसे पेन ड्राइव में भर लेते हो, बड़ी उससे टेराबाइट्स की आपके पास होता है, ऐसे इसमें भर लो, जितना चाहो भर लो। लेकिन दैट इज़ नॉट विवेक।
विवेक जब विज्ञान में कोश जागृत होगा तब आएगा, और या फिर बाहर से ले आओ किसी से। विवेक नाम का लड़का ला सकते हो, अपने लड़के का नाम विवेक रख सकते हो, लेकिन अपने अंदर विवेक जागृत नहीं कर सकते जब तक आप गहराइयों में नहीं जाओगे, साधना की गहराइयों। विवेक जागृत होने का मतलब है प्रज्ञा से ऊपर की अवस्था, ऋतंभरा प्रज्ञा। यहाँ पे उस चीज को क्लिष्ट बनाने के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। फल पर अधिकार इसलिए नहीं है कि हम जब जीवन दरमियान अपने कर्मों को कर रहे होते हैं तो कर्मों को करते करते भी हमारे एक तो आज से पीछे के कर्म भी अपना फल दे रहे होते हैं इसी जन्म में। तुम अगर सोचो कि कॉलेज लाइफ में तुम किसी को जिस दिन हॉस्टल से निकलने वाले थे उस दिन किसी को मार के भाग आए, अब उसको तो मालूम नहीं तुम कहाँ भाग के गए हो, लेकिन जिसको तुम मार के भाग आए, जिसकी तुम इंसल्ट करके चले आए ना, वो तुम्हें याद तो रखे हुए। जिस दिन तुम दिख गया ना उसी दिन वो तुम्हें पूरा निकाल लेगा बदला। और तुझे जीवन कौन सा फल आया? ये फल आया जो तुम करके आए थे, और वो भी तुम्हें तब याद आएगा क्योंकि तुम तो भाग के मार के भाग आए थे। वो तुम्हें याद आएगा, वो बताएगा कि क्यों मार रहे हो तुम मुझे तब याद आएगा कि ये तो इस जन्म का है जो तुम याद कर पा रहे हो। ऐसे तुम्हारे कितने जन्म आज तक हो चुके हैं जो तुम कई बार किसी के साथ कर आए हो, और जो इस जन्म में तुम्हारे साथ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऋणानुबंध, दैट इज कॉल्ड निमित्त। व्यक्ति तुम्हें दुख या सुख नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति से दुख और सुख महसूस हो रहा है, ये तुम्हारे कर्म। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता, लेकिन मेरे कारण बहुतों को दुख और सुख होता है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? कितने ही लोग हैं जो मेरे कारण दुखी हैं, मेरे को लेके दुखी हैं, तो मैं उन सबके लिए निमित्त मात्र। मैं किसी को दुख या सुख नहीं दे रहा। जीवन में जैसा जैसा जिसके साथ विधान होगा वैसा वैसा चलेगा, अपने आप सोता चलेगा। आपके परिवार में कई बार ऐसे बच्चे ऐसे आ गए जो दुख का कारण बन रहा है आपके। वो आपको दुख दे नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज आपको दुख पहुंचा रही हैं, क्योंकि आपने पहले अपने पिताजी को दुख दिए होंगे ना। बड़ा कर्म ज्ञान की साइंस बहुत ही सुंदर है, मैं तो इसीलिए बताता हूँ। बस इसको जैसे जैसे तुम समझते जाते हो ना, तुम्हें 0.00000000001% भी तुम्हें संशय नहीं रह जाता लाइफ को लेके कि ये क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो कर्मों के अनुसार हो रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जो हो रहा है हमारे कर्मों के अनुसार। बताओ फिर आनंद में रहोगे नहीं रहोगे? अपने आप सोचो। फल पर अधिकार, क्योंकि कुछ कर्म प्रारब्ध अनुसार आ रहे हैं, यानी फल जो प्रारब्ध लेकर आए हैं, प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं, लेकिन फल वो अलग अलग समय पर देगा, और उस फल को काटने का कोई तरीका नहीं है बिना भोगे। तुम चाहे भगवान जी तुम्हारे साथ आ जाएं किसी भी रूप में, प्रारब्ध के भोग से तुमको नहीं बचा सकते, प्रारब्ध के भोग से तुमको मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रारब्ध की व्यवस्था पूरी बन के आ चुकी है, और सिर्फ वो आपका नहीं बना है, आपके साथ और कितने लोग उस शामिल। पहले रचा प्रारब्ध पाछे, पहले बना प्रारब्ध पाछे रचा शरीर। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी चिंता छोड़ के काय न धरे धीर। अब भक्ति योग वाले क्या होता है, खाली एक अपना भाग्य का बीच में बोल देते, लेकिन कर्मयोगी ये बोलता है कि धीर ही नहीं धरो। तुम धीरू भाई की तरह बनो। जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचा करते थे और आज उनके पेट्रोल पंप हैं,
आज पूरे वर्ल्ड को पेट्रोल दे रहे हैं। सोचो, ये पुरुषार्थ की शक्ति कहलाती है, प्रचंड शक्ति। तुम क्या नहीं कर सकते? तुम दुनिया में ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? तुम्हारा यही पुरुषार्थ की शक्ति है। जो भक्ति योगी होंगे बस वो खाली भगवान को मानेंगे और पुरुषार्थ पर कोई गौर नहीं फरमाएंगे, इसीलिए वो समाज को रास्ता नहीं दिखा सकते। मैं इसीलिए बोलता हूं, प्रचंड पुरुषार्थ से तुम वो करके दिखाओ जिसको सबने कह दिया हो तुम नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा इसी चीज को बोलता हूं, टेक द चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल में भी लिखा है आई एम पॉसिबल। जो किसी से नहीं होगा वो मुझसे होगा। कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये मैं इसको नहीं मानता। कोई अगर नहीं कर सकता तो मैं तो कर ही सकता हूं। ये पुरुषार्थ की शक्ति है। समझिए जनता? नहीं समझ गई? रोने का एक दिन नहीं, ना किसी को रुलाने का, हंसते हुए जीवन को मस्त बिताने का। जिंदगी में जिस दिन समझ लो बस उसी दिन सवेरा है। दूसरा, क्यों कह रहे हैं फल पर अधिकार नहीं? ये तो अभी शायद थोड़ा कठिन पड़ा हो, प्रारब्ध पुरुषार्थ नहीं समझ। दूसरा, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम अपने कार्य करने के दौरान नहीं जान सकते कि हमारे कर्म की गुणवत्ता कहाँ तक पहुँची। मान लीजिए तुमने एग्ज़ाम दिया, तुम सोचो यार हमारे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन ठीक करके आया, 100 में से 100 आने चाहिए, तो मार्क्स तो आया 80, 80। MCQ वाले क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसमें टिक करना था। आप तो सिर्फ 100 में से 100 सही हैं, लेकिन तुम हर चीज़ को नहीं जान सकते। क्यों? तुम तो कार्य करने वाले हो ना। तुमने ठीक किया है नहीं किया, उस लेवल का पहुंचा नहीं पहुंचा, वो तुम्हें कैसे पता होगा? हम कार्य के दौरान फल एग्जैक्ट कर्म के अनुसार है, लेकिन हम वर्तमान में कर्म करते समय अपने कर्म की गुणवत्ता जज नहीं कर सकते कि ये फल देने लायक अवस्था में पहुंची है या नहीं पहुंची है। उसके बाद समय बीत जाएगा, जब फल आएगा तब फल आएगा, जैसा आया वैसा स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि आया एग्जैक्ट आपके कर्मों के अनुसार है। अब बताओ, किसी समय पे भी हताशा निराशा कोई प्रश्न है? क्यों? क्योंकि फल तो अब एग्जैक्ट कर्म के अनुसार है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तुम अधिकार मान के मत बैठो कि मेरा तो फर्स्ट नंबर आएगा, मेरा तो फर्स्ट नंबर आएगा। ये नंबर आ जाए तो भी बताया फर्स्ट आया, शुक्रिया अदा करो भगवान का। सबका तरीका बताया। आप जितने विनम्र रहते हो उतने आप ऊंचे बनते हो, उतने ऊंचे उठते हो, और जितना आप अहंकार में होते हो उतना नीचे गिरते हो। अहंकारी को गिराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने अहंकार के कारण गिरता रहता है, और फिर गिरता रहेगा रोता रहेगा, गिरता रहेगा रोता रहेगा। किसी और की जरूरत ही नहीं है उसको, उसके लिए अहंकार उसका एक शत्रु काफी है। कर्म ज्ञान अपने आप सिखाता है कि तुम्हें सीखने का भाव रखना है तो विनम्र बनो। तुम इस संसार में सिर्फ एक बूंद की तरह हो। अगर ये बूंद सागर में मिल जाए तो सागर कहलाती है, नहीं तो ये बूंद अपना अस्तित्व किसी भी समय खो सकती है। सोचो कितनी बड़ी बात। हम अगर सागर में मिल गए तो सागर हैं, और अगर हमने बूंद में हमने अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश की तो हम कहीं के नहीं हैं। तवे पे पहले छन्न की आवाज़ से चली गई, जमीन में पड़ी धूल में मिल गई, कोई एक आध बूंद किसी फूल पे पड़ी तो मोती बन गई, कोई किसी खास जगह और पड़ी तो कुछ बन गई, ज़्यादातर बूंदें ऐसे ही। तो ऐसे हमारे मनुष्य पूरा सृष्टि में 84 लाख योनियाँ लगातार अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। बहुत ही साइंटिफिक साइंस है पूरी लाइफ की, जो ईश्वर ने पूरा बनाया है। तुम उसको जितना समझते जाते हो उतना आगे बढ़ते जाते हो। तो जो सरल भाषा में चीज को समझाने की कोशिश की कि फल पर अधिकार क्यों नहीं है, वहां पे देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक, फल 2 कारणों से आ रहा है, जो भी मैंने बताने की कोशिश की, जो बिल्कुल सरल में।
एक तो हमारे इसी जन्म में पीछे किए हुए कर्म के अनुसार भी फल आ रहा है, लेकिन जो हमने इसी जन्म में पीछे भी कर्म किए हैं, उस कर्म के दौरान हमारे कर्म की गुणवत्ता जैसी रही होगी वैसा फल आएगा। तुमने जैसी इच्छा की होगी वैसा फल नहीं आएगा। फल है कर्म के अनुसार, लेकिन तुम अपने आप नहीं जान सकते। मैंने तो सब बहुत मेहनत की, मैं तो फर्स्ट आना ही चाहिए, मैं तो बहुत मेहनत की थी, मेरे तो ऊपर बढ़ना ही चाहिए, मैं तो बिजनेस अच्छे से कर रहा हूं, मेरा तो इनकम बढ़नी ही चाहिए। ये बढ़नी ही चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? तुम जैसा कर रहे हो वैसा आएगा। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बहुत अभी प्राप्त करने के लिए बहुत नहीं है। तुम्हारा बहुत प्राप्त करने के लिए बहुत नहीं है। क्यों? तुम्हारा वो लेवल नहीं पहुंच रहा है। तुम उस लेवल का अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। जो अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे तो नहीं होगा ना। दूसरी चीज, जीवन में अपने आप कुछ कर्म आपके ही हैं जो भाग्य अनुसार अलग अलग समय पर फल देंगे। तो ईश्वर ने बड़ी सिंपल सी बात कही है कि अलग अलग समय फल आएंगे, तो तुम क्यों चिंता करते हो? फल पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं। तुम अगर इस बात को समझ लो और मान लो कि फल पर हमारा अधिकार नहीं, जो आ रहा है हमें स्वीकार करना है। कर्म ज्ञान में एक ही चीज सिखाते हैं, जो आ रहा है स्वीकार करना। जो तुम करना चाहो, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, तुम उड़ने की ट्राई करो, भले हमारे पंख नहीं, हम भी उड़ेंगे, बड़े ट्राई करो, 4 बार गिरो, 10 बार गिरो, 20 बार गिरो। हो सकता है भगवान एक दिन पंख लगा दें तुम्हारे, लेकिन गिरते समय बोलो मत, रो मत, मैं उड़ नहीं पा रहा। तो तुम्हें उड़ने की शक्ति नहीं दी, तुम क्यों उड़ना चाह रहे हो? जिसको उड़ने की शक्ति दी वो उड़ रहा है ना। तुम बोलो भगवान अगले जन्म में मुझे पक्षी बना देना, उड़ने की शक्ति मिल जाएगी। बनना है पक्षी, अजंता पंख होते तो उड़ जाती। बताने का मतलब है कि तुम्हारे सामने जो आ रहा है, तुम्हें अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो तो तुम कर्म ज्ञान को समझते नहीं हो। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने जो आ रहा है तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो तुम कर्म ज्ञान का बेसिक ही नहीं समझ रहे। आगे बढ़ने का स्कोप तो है ही नहीं। जो तुम्हारे सामने आ रहा है उसको तुम हैप्पीली स्वीकार नहीं कर रहे। तुम्हें जो करना है करो, वो भी हैप्पीली करो। तुम्हें 50,000 महीने कमाने हैं, तुम्हारे 10,000 महीने आए, तुम और मेहनत करो, लेकिन 10,000 में संतुष्ट रहो। अभी तो 10,000 में खर्चा चलाना है। अभी ये 50 आने लगे तो 50 के हिसाब से तय करेंगे। हम पहले से क्यों तय करके इस महीने 50 आएगा, हमने 50 का एक्सपेंडिचर तय कर लिया। 50,000 तक का हम EMI का सामान ले आए, महीने के अंत में 10,000 आया। अभी वो कहाँ से दोगे? कम से कम तुम्हारे 12 महीने 50,000 के हिसाब से आ तो गए होते, तब तुम 50,000 का खर्चा तय करते। ज़्यादातर लोग EMI के मकर जाल में फंसे हुए हैं। प्रेशर काय को दिखाने का? बहुत सिंपल सी चीज़ है। कर्म ज्ञान में एक ही चीज़ है, जो हैप्पीनेस का आनंद है वो दुनिया में किसी चीज़ का नहीं है। ना तो वो कार में बैठ के चलने में, ना अपना चार्टर प्लेन पढ़ाओ तो भी नहीं है। जो हैप्पीनेस का आनंद है वो किसी में नहीं है। अपने नमक रोटी का जो स्वाद है वो 56 भोग में नहीं है, अगर वो अपने आप संतुष्ट होकर खा रहे हो। अपने को 2 जोड़ी कपड़े, एक धुल लो एक पहन लो, उसमें उससे ज़्यादा कुछ कहाँ चाहिए? उसमें जो आनंद जो मिले, अच्छा आपको आ रहा है, पता है आपको साल भर में आपके, हाँ ठीक है 50,000 नहीं 6 लाख आया, बराबर है पूरे साल में, है नहीं 6,10,000, 5,59,000 या 5 लगभग 50,000 के आसपास है। हाँ अब ठीक है, तुम्हें जो भी अपनी प्लानिंग करनी हो वो करो उस हिसाब से। एज सुन एज पैसा कम होने लगे, खर्चा कम करने लगो। पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान, किसने क्या कह दिया, किसने क्या नहीं कह दिया, कोई मान रहा, कोई नहीं मान रहा, मेहमान आए ये सुना रहे, वो सुना रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, इसने जो कहा उसने वो कहा, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, ये नहीं सुनती, वो नहीं सुनता, ये सब तो क्या। और दूसरी बात है क्या करो, एक दूसरे की बुराई। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर अच्छा बनना है एक दूसरे की अच्छाई करो। जब फ़ोन करो तो किसी की अच्छाई करो। बार बार एक कॉमन ब्रह्मास्त्र बताते हैं जीवन में बदलाव का, ब्रह्मास्त्र। जब तुम किसी को फ़ोन करो देखो कितनी अच्छी है,
वो कितना अच्छा है, सब कितना अच्छा चल रहा है, भगवान कितना अच्छा सबको बनाए हैं, सब कितने अच्छे से रह रहे हैं, बस हम भी उनको देख के ऐसे ही अच्छे से रहे। बस देखो ना। और कई लोगों की जिज्ञासा होती है 10 जगह जानने का, सबको पूरे दिन में 10 जगह फ़ोन करते रहेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ पता चलता रहे। अरे जान के तुम क्या करोगे? तुम्हारी ज़िंदगी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं, तुम जान के करोगे क्या? मुझे वो समझ में नहीं आता। भाई इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, कुछ ना कुछ चलता है, और कैसे हो, बस क्लास क्या चल रहा है, क्या वहाँ क्या चल रहा था, और सब क्या, सब ठीक है ना, जानने की कोशिश। और मालूम नहीं पड़ता जान के करना क्या है। हम तो प्रधानमंत्री के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं करते, बाकी की तो बात छोड़। हमारे फेवरेट है प्रधानमंत्री, तो भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने को क्या करना है? जो वो कर रहे हैं उनको फल मिलेगा, जो हम कर रहे हैं हमें मिलेगा। हम क्यों किसी के बारे में जाने? हाँ, उनकी हेल्प करनी जरूर करेंगे, बिना उनके जाने करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको आयुष दे अच्छी, कोई इसी तरह का कोई किसी की हिम्मत है उनके सामने आँख उठा सके। लेकिन हमें थोड़ा उनको बताने का है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तुम लोग क्या आदत होती, तुम लोग आदत होती अपने गाने की, कि मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो बता तो दूँ उसको कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। बस यही अपेक्षाओं में फंस जाते हो और फिर उसी में रोते रहते हो। तो इसलिए अभी अगली बार भी इसमें रखेंगे, क्योंकि ये फल पर अधिकार नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो पार्ट 2 इसका अगली बार रहेगा। आज जितना समझ में आया हो उतना समझने की कोशिश करिए। और इसीलिए हर समय कहते हैं कि इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत का ज्ञान। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।